बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। किसी गैर मुल्की को सामान की नीलामी में बोली लगाने की इजाजत नहीं है। सऊदी वजारत माहौलियात और पानी और ज़राअत मक्का मुकर्रमा रीजन के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर सईद अल-गामदी ने कहा है कि किसी सामान पर नीलामी में गैर मुल्की कारकुनान को बोली की इजाजत नहीं है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंजीनियर सईद अल-गामदी ने कहा है कि मफाद आम्मा की मार्केटों में रोजगार के मौके सऊदियों को देंगे। उन्होंने कहा है कि उनकी वजारत जद्दा की सेंट्रल सब्जी मंडी और फल मंडी की कौमी कमेटी की मदद से लेबर मार्केट में मकामी नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा शरीक करने के लिए राब्ते कर रही है। वजारत की कोशिश है कि मुआशरे के नौजवानों को आगे और ऊपर लाने के लिए तमाम इम्कानात वक्फ कर दिए जाएं और उनकी राह में हायल सारी रुकावटें खत्म की जाएं। अल-गामदी ने कहा है कि उनकी वजारत ने सब्जी मंडी में पहली बार एक सऊदी खातून को नीलामी का लाइसेंस दिया है। वजारत माहौलियात और पानी और ज़राअत रोजाना की बुनियाद पर फलों, सब्जियों, गोश्त और चारे वगैरह के निर्खनामे पर नजर रखे हुए है। मुमलिकत में मकामी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इंसदाद में अपना हिस्सा डाल रही है। सब्जी और फल मंडी से सऊदियों के नाम से कारोबार करने वाले गैर मुल्कियों को खारिज किया जाएगा। इसके लिए तमाम इदारों को मिलजुल कर काम करना होगा। गैर मुनज़्ज़म फर्शी दुकानों की मज़ाहमत जरूरी है क्योंकि इसके तहत इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को मार्केट में कारोबार के मौके मिल रहे हैं। इंजीनियर सईद अल-गामदी ने कहा है कि कानून के बमूजिब बगैर लाइसेंस वाले किसी भी शख्स को नीलामी में हिस्सा लेने का हक नहीं है। कोई भी गैर मुल्की सामान पर नीलामी नहीं लगा सकता। खिलाफ वर्जी पर तमाम सामान जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माने भी होंगे। क्या सिंगल एंट्री वीजे पर आने वालों को करंतना करना होगा? सऊदी अरब में कोरोना की वजह से पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक से बराह रास्त मुसाफिरों की आमद पर आयद आर्जी सफरी पाबंदी के खात्मे के बाद वहां से आने वालों के लिए 5 दिन लाजमी होटल करंतना का उसूल मुतय्यन किया गया है। वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई थीं, इन पर करंतना की पाबंदी नहीं, वो बराह रास्त मुमलिकत आ सकते हैं। करंतना के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि सिंगल एंट्री वीजे पर आने वालों को करंतना करना होगा या नहीं। वजारत सेहत के जवाबित के मुताबिक वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत में वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाई, इन्हें मुमलिकत आने पर लाजमी तौर पर 5 दिन करंतना करना होगा। करंतना की पाबंदी के हवाले से मुतय्यन करदा जवाबित के मुताबिक गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद के मुमलिकत आने पर इन्हें एयरपोर्ट से ही मखसूस होटलों में पहुंचा दिया जाता है, जहां 5वें दिन PCR टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर करंतना की पाबंदी खत्म की जाती है। करंतना की पाबंदी का उसूल तमाम उन मुसाफिरों पर लागू होता है जिन्होंने सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाईं। एक सवाल पूछा गया है कि अफगानिस्तान से सऊदी अरब बराह रास्त आ सकता हूं, सऊदी अरब में वैक्सीन नहीं लगवाई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक से मुसाफिरों के बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी खत्म कर दी है। पाबंदी वाले ममालिक में अफगानिस्तान भी शामिल है। मज़कूरा ममालिक से गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद भी मुमलिकत आ सकते हैं। ऐसे मुसाफिर जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं लगवाई, इन्हें मुमलिकत आने के बाद लाजमी तौर पर 5 दिन होटल करंतना में गुजारने होंगे, जिसके बाद उनका PCR टेस्ट किया जाएगा। ख्याल रहे कि ऐसे ममालिक जहां से सऊदी अरब बराह रास्त आने पर पाबंदी आयद थी, वहां से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए लाजमी था कि किसी ऐसे मुल्क में 14 दिन कयाम करें जहां से बराह रास्त आमद पर पाबंदी आयद नहीं थी। तहाँ मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी के खात्मे के साथ ही अब इस अमर की जरूरत नहीं रही कि गैर पाबंदी वाले मुल्क में 2 हफ्ते कयाम किया जाए। एक और सवाल पूछा गया है कि इकामा चंद दिनों में एक्सपायर हो जाएगा, मिलने वाली शाही रियायत के तहत इकामा तजदीद कब तक होगा? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि पाबंदी वाले ममालिक में गए हुए इकामा होल्डर्स की सहूलत के लिए उनके इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक तोसी कर दी जाएगी। आला क़यादत की जानिब से इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के अहकामात सादिर होने के साथ ही जवाजात और नेशनल डेटाबेस सेंटर के ताउन और इश्तिराक से काम का आगाज कर दिया गया है। रहे कि इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी मरहलावार तरीके से की जा रही है, ताहम ये अमल बारी बारी किया जाएगा। इसलिए वो अफराद जो ताहाल अपने मुल्क में मौजूद हैं, इन्हें चाहिए कि वो इंतजार करें, उनकी बारी आने पर इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कर दी जाएगी।
रोटी का वजन कम करने पर 3000 रियाल जुर्माना। सऊदी बलदिया के हुक्काम का कहना है कि रोटी के पैकेट का वजन कम से कम 510 ग्राम होना जरूरी है। वजन कम करने पर 3000 रियाल तक का जुर्माना होगा। अक्काज़ अखबार के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने रोटी के पैकेट के मेयारी वजन को चेक करने के लिए सादा बेकरियों पर छापे मारे हैं। जद्दा म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि तफ्तीशी अमल के दौरान ये बात भी चेक की गई है कि आया बेकरियों की इंतजामिया गर्म रोटी पैक करने के लिए कागज की थैलियां इस्तेमाल कर रही है या नहीं। इसके साथ साथ बेकरियों में आटे का मेयार भी चेक किया जा रहा है। म्यूनसिपैलिटी के इंस्पेक्टर ने अलसफा मोहल्ले की बेकरियों के खुसूसी दौरे किए हैं। इस मौका पर मुतादिद खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड पर आई। इंस्पेक्टर्स का कहना है कि बाज बेकरियों में जंग आलूद आलात इस्तेमाल किए जा रहे थे, जबकि कई मकामात पर रोटी के पैकेट का वजन 510 ग्राम से कम पाया गया है। एक मशहूर बेकरी में अमले के हवाले से अफजान सेहत के जवाबित की खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं। अमले के अरकान मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और दस्तानों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा था। पकी हुई अशिया जखीरा थी और आटे के पेड़े फ्रोजन पाए गए थे। इन सारी खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड लेकर कार्रवाई की गई है। वलीअहद ने जद्दा डाउनटाउन मंसूबे का मास्टर प्लान जारी कर दिया। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा डाउनटाउन प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान जारी कर दिया है। मकसद शहर के कल्ब में इंटरनेशनल फ्रंट तैयार करना है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक प्रोजेक्ट की तखमीनी लागत 75 अरब रियाल होगी। 57 लाख मुरब्बा मीटर के इलाके को पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और सऊदी नेज गैर मुल्की सरमायाकारों की फंडिंग से जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। वलीअहद ने डाउनटाउन जद्दा प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान का ऐलान मुमलिकत के तमाम इलाकों और शहरों को तरक्की देने और सऊदी विजन 2030 के अहदाफ की तकमील की गर्ज से किया है। डाउनटाउन जद्दा मंसूबे से मुमलिकत की मईशत को 2030 तक सालाना 47 अरब रियाल की आमदनी होगी। डाउनटाउन जद्दा प्रोजेक्ट के तहत आलमी खुसूसियात की हामिल बंदरगाह और पुरकशिश सियाहती तफरीह मकामात भी बनाए जाएंगे। होटलों, रेस्टोरेंट्स, मुल्की और बैनुल अक़वामी कहवा खानों की एक चेन भी तामीर की जाएगी। मार्केटिंग की मुख्तलिफ सहूलतें मुहैया होंगी। मास्टर प्लान की तैयारी में 500 से ज्यादा इंजीनियर्स और कंसल्टेंट शरीक हुए हैं। महकमा शुमारियात ने नवंबर 2021 के दौरान मुमलिकत में सबसे ज्यादा महंगी और सस्ती अशिया और खिदमात के हवाले से एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। सर्वे में अशिया खुर्दनोश के अलावा तिब्बी खिदमात का भी अहाता किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शुमारियात ने 10 जुमरों पर मुश्तमिल अशिया और खिदमात को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। इनमें खाने पीने की चीजें, तंबाकू, मलबूसात, तामीराती सामान, सफाई में काम आने वाली अशिया, सेहत, ट्रांसपोर्ट के निजी आलात की इस्लाह और मुरम्मत, चाराजात, जिंदा जानवरों, होटलों, फर्निश अपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ किस्म की निजी अशिया और खिदमात फहरिस्त में मज़कूर हैं। महकमा शुमारियात का कहना है कि नवंबर के महीने में मकामी तोरी, खीरा, ताज़ा लस्सी, अंगूर, खाने का तेल और ताज़ा खजूरें खाने की अशिया में सबसे ज़्यादा महंगी रहीं, जबकि मसरी कीनू, इंडियन इलाची, अमरीकन इलाची, दरामदी टमाटर और इंडियन अनार के निर्ख सबसे कम रहे हैं। तकरीबात, शादी ब्याह, पैम्पर्स, होटलों में रिहाइश और दांतों के डॉक्टरों की मुआयना फीस के निर्ख बढ़े हुए पाए गए हैं। किटाइड, शामी अकाल, फेरी, गाड़ी मैकेनिक की फीस, मर्दों और बच्चों की हजामत की फीस में कमी रिकॉर्ड की गई है। ताइफ में बलदिया की तफ्तीशी मुहिम तेज। ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने शहर के तिजारती मराकज, खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाली दुकानों के खिलाफ तफ्तीशी मुहिम तेज कर दी है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक ताइफ के मेयर डॉक्टर अहमद अल कस्सामी ने कहा है कि बाजारों और तिजारती मराकज के कारकुनान के लिए मुकर्रा हिफ्जान सेहत के जवाबित की पाबंदी चेक करने के लिए तफ्तीशी मुहिम में तेजी लाई गई है। तफ्तीशी मुहिम में कोरोना SOPs की पाबंदी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। अल कस्सामी ने कहा है कि इस बात की भरपूर कोशिश की जा रही है कि अशियाए सर्फ को जखीरा करने के हवाले से मुकर्रा हिदायत की पाबंदी हो, सार्फिन को खाने पीने की अशिया अच्छी हालत में मुहैया हों। अल कस्सामी ने इस अमर पर मुसर्रत का इजहार किया है कि खिलाफ वर्जियों की तादाद कम हो रही है। म्यूनसिपैलिटी और बल्दियाती कौंसलों के तफ्तीशी अफसरान और एहलकारों की मुसलसल छापा मुहिम की बदौलत बाजारों, तिजारती मराकज और दुकानों में मुकर्रा जवाबित की पाबंदी बढ़ रही है। अल कस्सामी ने मजीद कहा है कि ताइफ और उसके मुज़ाफ़ात में 35,000 से ज्यादा तिजारती इदारों में तफ्तीशी छापे मारे गए हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।